गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने जो चैप्टर शुरू किया थर्मोडायनामिक्स, हम आज उस चैप्टर का उस दिन हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशनशिप तक हमने किया था। आज प्रोसेस हमने शुरू किया था एडियाबेटिक प्रोसेस, आज उसका हम स्टेट इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हेडिंग डालो, डिराइवेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन in a diabetic process. Derivation of state equation in a diabetic process. ठीक है, ये हेडिंग डालो आज। So, derivation of state equation in a diabetic process. चलो इसके लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करने से चलेगा, कोई बात नहीं। या फिर हम कर ही लेते। चलो एक काम करते, एक कंटेनर ड्रॉ करो ऐसे हमने एक कंटेनर ड्रॉ किया, ठीक है। एक पिस्टन ड्रॉ करते हैं, हमने इसको कंप्रेस किया, ठीक है। dx डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हमारा गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा, हमने प्रेशर अप्लाई किया P, तो हमारा कंडीशन है कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो कंप्रेशन में क्या होता है, हीट लॉस होता है। कंप्रेशन में हमारा हीट लॉस होता है, वर्क डन आता है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम डिराइव कर रहे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पकड़ लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट लॉस्ट बाय द गैस, हीट लॉस्ट बाय द गैस कितना होगा, dq इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt हमारा टेम्परेचर, dq इज इक्वल्स टू cv dt, ये तो हम जानते ही है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हमने देखा था। cp क्या है, cv क्या है, ये तो हमने अभी जानते हैं। cp क्या है, कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना हीट हमारा लॉस्ट हुआ, dq इज इक्वल्स टू cv dt, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ थर्मोडायनामिकल वर्क डन, नाउ थर्मोडायनामिकल वर्क डन, हम जानते हैं थर्मोडायनामिकल वर्क डन, हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू पी dV, ये तो हम जानते ही है। W इज इक्वल्स टू पी dV, ये तो हम जानते ही है, ठीक है। अभी अगर हीट लॉस हुआ, तो वर्क डन क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अगर हीट लॉस हुआ तो वर्क डन क्या होगा हमारा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम माइनस बिठा देते हैं सामने। अगर हीट लॉस हुआ तो वर्क डन क्या होगा हमारा, नेगेटिव, तो हमने सामने क्या बिठा दिया, माइनस बिठा दिया, ठीक है। ओके,
ओके, तो इधर भी हमारा एनर्जी है, इधर भी हमारा एनर्जी है, इधर भी हमारा हीट लॉस यानी एनर्जी है, इधर भी हमारा वर्क डन, यानी जितना एनर्जी हमारा, जितना हीट लॉस हुआ उतना ही हमारा वर्क डन हो गया। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डी क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy, according to principle of conservation of energy dq is equals to w। ठीक है, एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन, या फिर हम ये तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हमको क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट, जितना हीट एनर्जी हमारा लॉस हुआ उतना ही हमारा मैकेनिकल वर्क डन पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हमारा डब्ल्यू हो गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम डी क्यू का वैल्यू बिठाते, डी क्यू का वैल्यू पुट करो सीबी डी टी, डब्ल्यू का वैल्यू पुट करो माइनस पी डी बी या डी बी इंटू पी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, ये इस तरफ से अगर हम लेके आ जाते पी डी बी प्लस सी बी डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, इसको हम इस तरफ से लेके आ गए, पी डी बी प्लस सी बी डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए आइडियल इक्वेशन क्या था, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। ठीक है, 1 मोल के लिए हम तो जानते ही है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये तुम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में तुम लोगों को मिल चुका है, हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। तो फॉर n मोल के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, 1 मोल के लिए n के जगह पे हम 1 बिठाएंगे, तो पीवी इज इक्वल्स टू हमारा आरटी हो गया। ठीक है, अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले P कांस्टेंट dV बाई डी टी प्लस अभी V कांस्टेंट dP बाई डी टी। ठीक है, dP बाई डी टी, R तो हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के बाहर चला आया, dt बाई डी टी हमारा रिजल्ट हो गया 1, सो R इंटू 1 हो गया हमारा R। समझ में आया ना, ये हमारा ddx ऑफ तुम लोगों को शायद मिल चुका है, ddx ऑफ u भी फॉर्मूला है, पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। पहले P कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इज इक्वल्स टू R हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, हमारा प्योर कांस्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर चला आया, डिफरेंशिएशन ऑफ ddT ऑफ t, यहाँ पे हमने फॉर्मूला किया ddx ऑफ x का रिजल्ट आता है 1, सो ddT ऑफ t आएगा रिजल्ट हमारा 1, ddT ऑफ t रिजल्ट आएगा हमारा 1, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो आ गया P dV बाई डी टी प्लस V dP बाई डी टी इज इक्वल्स टू R। ओके, तो इम्प्लाइज
पी डी बी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, एलसीएम ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि डी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था डी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। तो यहां से हम अगर सी वी का वैल्यू बिठा दे, यहां से हम अगर डी क्यू डी टी का वैल्यू अगर बिठा दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टी, ओके, तभी एक काम करते हैं हम, पी डी बी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं आर डी टी। ठीक है, पी डी बी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू आर डी टी। अच्छा, अच्छा, तो यहां से हमारा डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी डी बी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर। हाँ, इतना हो गया। यहां से हम डी टी को फ्री कर लेते हैं, डी टी इज इक्वल्स टू पी डी बी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर। एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। अभी अभी जो इक्वेशन निकला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते थे, पहले वाला नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते थे। हाँ, अभी ठीक हुआ। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन था, अभी ये जो इक्वेशन नंबर 3, इतना तक उतार लो। पहले स्क्रीन को पॉज करके इतना उतार लो, बाद में हम प्रोसीड करेंगे। कर लिया, चलो। अभी ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3, अभी इक्वेशन 3 पे हम ये dt का वैल्यू पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन 3 है ना, इसी इक्वेशन पे ये जो dt है, इसी dt के जगह पे हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पे हम dt का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करो, पी डी बी प्लस सी बी इंटू ये डी टी का वैल्यू पुट करो, पी डी बी प्लस बी डी पी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन 3 पे हमने डी टी का वैल्यू, ये डी टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो अभी, पी आर डी बी प्लस सी वी इंटू पी डी बी प्लस डी डी पी इज इक्वल्स टू 0। आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो अभी यहां से हम p कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम p कॉमन ले, पी डी बी हम कॉमन ले सकते हैं, पी डी बी, तो पी डी बी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया आर प्लस अंदर रह गया आर प्लस सी बी, अंदर रह गया आर प्लस सी बी। समझ में आया ना, ये मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे पी डी बी है और यहाँ पे पी डी बी है, तो यहाँ से पी डी बी और पी डी बी हमने कॉमन ले लिया, तो रह गया आर प्लस सी बी। समझ में आया, आर प्लस सी बी प्लस आर प्लस सी बी प्लस सी वी इंटू बी डी पी प्लस मल्टीप्लिकेशन करो सी वी इंटू बी डी पी इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, अच्छा, तो हमने उस दिन एक रिलेशनशिप देखा था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इसीलिए मैंने ये रिलेशनशिप पहले कराया था। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो यहां से CP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R प्लस CV। क्यों लिखा, ये देखो R प्लस CV है ना, इस R प्लस CV के जगह पे हम अभी क्या बैठाएंगे, CP बिठाएंगे। तो बिठा दो PdV इंटू CP प्लस CV इंटू VdP इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अच्छा, नाउ अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 6, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय, इक्वेशन 6 को हम डिवाइड करेंगे PV इंटू CV, PV इंटू CV से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, PV CV से अगर हम डिवाइड करें तो हो जाएगा हमारा CP बाई CV, CP बाई CV इंटू DV बाई V। PP तो हमारा कैंसिल चला गया, DV बाई V प्लस हो गया हमारा CV और V कैंसिल चला जाएगा, CV और V हमारा कैंसिल चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा DP बाई P प्लस DP बाई P इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये देखो, डिवाइड करने के बाद CP बाई CP आ गया, PP हमारा कैंसिल चला गया तो DP बाई B हो गया, और DP बाई P, ये देखो CV और V हमारा कैंसिल चला गया, अल्टीमेटली रह गया DP बाई P इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं। यहां तक पहले उतार लो, स्क्रीन को पॉज करो 1 मिनट और यहां तक उतार लो। ठीक है, अच्छा, अभी देखो CP बाई CV, एक बात तुम लोग याद रखना, ये तुम लोगों को बाद में मिलेगा। CP बाई CV जो है, इसका ये जो रेशियो है, ये एक कांस्टेंट रेशियो है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट रेशियो है, ये कांस्टेंट रेशियो है, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, द रेशियो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एक कांस्टेंट रेशियो है, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है गामा, तो इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ये हमको बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ेंगे तब हमको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। ये जो रेशियो है हर एक गैस के लिए, हाइड्रोजन बोलो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जितना भी हमारा गैसेस है, इनर्ट गैस बोलो या फिर जितना भी हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी हमारा गैसेस है, हर गैस के लिए ये जो रेशियो अलग अलग है। यानी हर गैस के लिए CP बाई CV का रेशियो हमारा अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक हमारा कांस्टेंट रेशियो है, ये एक हमारा कांस्टेंट रेशियो है जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो CP बाई CV को हम बिठा देते हैं गामा इंटू DV बाई V प्लस DP बाई P इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन द इक्वेशन, सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज 8। इंटीग्रेशन इक्वेशन 8 इन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 बोथ साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो गामा तो हमारा कांस्टेंट है, मैंने बोला था गामा एक कांस्टेंट रेशियो है, तो ये हमारे इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा। इंटीग्रेशन रहेगा हमारा DV बाई V प्लस इंटीग्रेशन DP बाई P
इज इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन आएगा हमारा कांस्टेंट। तुम लोग तो जानते ही हो, तुम लोगों को मालूम है जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। जिस चीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज को अगर हमने जोड़ दिया तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का मेरे बात अच्छी तरह से सुनो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। तो 0 का हमने इंटीग्रेट कर दिया तो रिजल्ट आ गया हमारा कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट। तो गामा इसका वैल्यू आएगा log ऑफ b टू द बेस e प्लस log ऑफ p टू द बेस e इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी ये यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया डी डी एक्स ऑफ 1/x, यानी रिजल्ट आ गया हमारा log x। तो 1/b dv तो हो गया हमारा ddx नहीं, सॉरी ddx नहीं ddx नहीं, इंटीग्रेशन ddx नहीं, इंटीग्रेशन 1/x dx, रिजल्ट आ गया हमारा log x टू द बेस e, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/b dv आ गया log ऑफ b टू द बेस e, इंटीग्रेशन 1/p dt हो गया हमारा log ऑफ p टू द बेस e, ठीक है। अच्छा, अभी लॉग का फॉर्मूला है, देखो मैं साइड में फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। लॉग का फॉर्मूला है अगर लॉग का फॉर्मूला है, अगर लॉग का नहीं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, अगर हम ऐसे लिख सके डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 हमारा सामने आ जाएगा, 2 हमारा सामने आ जाएगा और हो गया ये x, ठीक है। यानी x का x क्यों हो गया, यहाँ पे पावर हमारा माइनस हो जाता है, तो हो गया 2x टू द पावर 1, यानी हो गया 2x, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं पावर जो है वो सामने आ जाता है, जो भी पावर हो। सपोज यहाँ पे अगर हम पकड़े, ये तो सर ने तुम लोगों को कराया है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे अगर हम लिखे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n अगर हम लिखे तो n जो है, पावर जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। पावर जो है वो सामने आ जाएगा, ये हम एज्यूम करते हैं, पावर हमारा सामने आ जाता है और पावर हमारा वही पावर से 1 हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस डिफरेंशिएशन के v के ये गामा जो है वो सामने है, तो इसको हम पकड़ सकते हैं पावर, अगर हम इसको ऊपर उठा दे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ v टू द पावर गामा इंटू e, ठीक है। log ऑफ v टू द पावर गामा इंटू e या फिर ये लॉगरिथम का भी फॉर्मूला है, log ऑफ x टू द पावर n टू द बेस a, अगर ये है तो n हमारा सामने आ जाएगा, n log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है। log ऑफ ऐसा अगर रहा, log ऑफ x टू द पावर n, अगर उल्टा रहा तो n log x टू द बेस a, n log x टू द बेस a, तो हम एज्यूम करते ये जो n जो है वो x के पावर के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये देखो n log ऑफ x टू द बेस a, तो ये n को हमने पावर पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस log ऑफ p टू द बेस e इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, log ऑफ x टू द बेस n टू द बेस a, log ऑफ x टू द पावर n टू द बेस a, तो यानी फॉर्मूला हो गया n log ऑफ x टू द बेस a, या फिर ऐसा भी रहा n log x टू द बेस a, तो n को हम एज्यूम करते हैं इस बेस के इस पावर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो n log ऑफ x टू द बेस a, तो इस n को हमने पकड़ लिया, इसके पावर पे चला गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी log का हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, तो ये आ जाता है फॉर्मूला
log of m इंटू n टू द बेस a। अगर ऐसा रहा log of m टू द बेस a प्लस log of n टू द बेस a, तो ये आ गया हमारा log of mn टू द बेस a। तो ये देखो log of m टू द बेस a प्लस log of n टू द बेस a इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं log of mn p v टू द पावर गामा टू द बेस e, ये हो गया log of mn टू द बेस a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक उतार लो पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अल्टीमेटली आ गया हमारा log ऑफ पीबी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां पे देखो लोगारिथम का एक दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पीबी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे हमने ये फॉर्मूला लगाया कि कोई भी अगर log ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू p रहा, ये लोगारिथम का प्रॉपर्टी है, log ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू p रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इसको हम लिख x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर p, a का बेस के पावर के चला जाएगा। ठीक है, तो देखो log ऑफ ये x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू p यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a टू दी पावर p। ठीक है, इसके ऊपर हम पावर पे हम लिख सकते हैं, तो हो गया पीबी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट ही रहेगा। तो पीबी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द स्टेट इक्वेशन ऑफ this is the state equation of a diabatic process. Pb to the power gamma equals to constant. This is the state equation of a diabetic process. ठीक है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लमजी भी नहीं, धीरे धीरे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने फॉर्मूला लिख के समझा के दिया, ठीक वैसे ही तुम लोग जब कॉपी करोगे, तुम लोग जब कॉपी पे उतारोगे, ठीक वैसे ही स्टेप बाय स्टेप समझ के तुम लोग लिखना। ठीक है, तभी तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, कोई टफ वाली बात नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है, इसी लेक्चर को हम यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम डायबिटिक प्रोसेस का और भी सारे हम कंटिन्यूएशन लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।